सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और IPL अब लगभग उसी लाइंस पर चल रहा है जो कुछ उससे एक्सपेक्टेड था। वो टीमें जो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं, वो बड़ी टीमों को झटका दे रही हैं, बड़ी टीमों को हरा रही हैं, परेशान कर रही हैं। इसके अलावा पॉइंट टेबल में 4 टॉप की टीमें जो हैं वो हम सब जानते ही हैं। अब लड़ाई जो शुरू हो गई है वो शुरू हो गई है टॉप की 2 टीमों में बने रहने की। यानी जो हम IPL में हर टीम के लिहाज से माइलस्टोन की बात करते हैं, पहला माइलस्टोन होता है टीमों के लिए कि वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करें। उसके लिए 4 टीमें अपनी जगह बना चुकी हैं, लेकिन अब लड़ाई जो है वो पॉइंट टेबल में टॉप 2 में रहने की है, ताकि आपको उस टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए एक मैच और मिले। क्या कुछ है आज के मेन्यू में, यानी आज कौन सी 2 टीमें मैदान में होंगी, उसके अलावा बीती रात किस तरह से लखनऊ ने गुजरात को झटका दिया, ये सब कुछ आपको इस शो पर बताएंगे। सबसे पहले अपडेट से शुरुआत करते हैं, फिर सिलसिलेवार बात को आगे बढ़ाएंगे। आज IPL का 65वां यानी 65 मैच खेला जाएगा। आज हैदराबाद की टक्कर बेंगलुरु से होगी। एक बार फिर वही कहानी, जहां पर एक टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है और दूसरी टीम जो है वो ना सिर्फ प्लेऑफ की रेस में है, बल्कि वो नंबर 1 की पोजीशन पर भी पहुंच सकती है। तो एक बड़ी टीम और एक अपेक्षाकृत कमजोर टीम आप कह सकते हैं इस सीजन की, हैदराबाद, आज आपस में टकराएंगे। लेकिन अब जब हैदराबाद की टीम पर कोई प्रेशर नहीं होगा, उस तरह का दबाव नहीं होगा, तब क्या वो भी वही काम करेगी जो बीती रात लखनऊ की टीम ने किया, या इससे पहले भी कुछ टीमें करती आई हैं। बहरहाल कुल मिलाजुलाकर कहानी यही है कि सावधानी में ही सुरक्षा है और सावधानी बरतनी होगी हर हालत में बेंगलुरु की टीम को, क्योंकि हैदराबाद की टीम इस सीजन में जरूर वो उस तरह से नहीं कर पाई जैसा परफॉर्मेंस उसने पिछले सीजन में किया था, लेकिन उनके दमखम को कम आंकना भी नहीं चाहिए और मुझे लगता है कोई आंकेगा भी नहीं। बिल्कुल। और देखिए, मतलब जैसे हमने बात की कि अब प्रेशर नहीं है, मतलब जो निचले क्रम की टीमें हैं जो प्लेऑफ के लिए से बाहर हो गई हैं, उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वो अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे और फिर वही होता है कि गेम बिगाड़ेंगे। जैसे कि कल आपने देखा कि लखनऊ की टीम ने गेम बिगाड़ा है यहाँ पर गुजरात टाइटंस का, तो ऐसा ही कुछ जो है वो हैदराबाद की टीम भी कर सकती है। हालांकि हैदराबाद की टीम के साथ जो RCB का पिछला मैच 25 अप्रैल को खेला गया था, वहां पर एक बड़े मार्जिन से जो है वो RCB की टीम ने मैच को जीता भी था, तो एक प्लस पॉइंट भी RCB के लिए। और RCB की टीम हाल फिलहाल में काफी अच्छा प्रदर्शन भी करके आ रही है, लेकिन हैदराबाद की टीम को भी कम नहीं आंकना चाहिए, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो मिला जुला अगर हम थोड़ा सा उसका आंकड़े निकाले, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो प्रेशर जो है वो RCB के पास डेफिनेटली होगा, क्योंकि टीम चाहेगी कि भाई पहले नंबर पर जाए, एक्स्ट्रा मैच उन्हें खेलने का मौका मिले। और हैदराबाद की टीम भी यही चाहेगी कि भाई यहाँ से जो भी टीमें हों, जो भी खिलाड़ी हों, अच्छा प्रदर्शन करें। और खासकर जब मैच खत्म होता है, आपके पास जब चांसेस कम होते हैं, जब आपके पास मौके थोड़े से कम होते हैं कि भाई अब मैच खत्म होने वाला है, तो वहां से आप बेहतरीन बल्लेबाजी करके फैंस को एक अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं कि वहां से बल्लेबाजी आपकी अच्छी हो जाए। और बाकी तो RCB की टीम में हमने देखा है कि लगातार जो मैच जीती है, वो कहीं ना कहीं उनका पूरा ओवरऑल जो वो हम बात करते हैं, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, वो बेहतरीन नजर आया इस ओवरऑल मैच में। बिल्कुल। और इसीलिए जो हम बात कर रहे हैं वो यही कि अब जो नजर होगी टीम की वो इसी बात पर होगी कि वो नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचे, और ये उसके लिए मुश्किल नहीं है। जैसा आपने भी कहा कि जिस तरह की परफॉर्मेंस इस सीजन में रही है, जिस तरह का कॉम्बिनेशन उसका इस सीजन में रहा है, निश्चित तौर पर बेंगलुरु अगर नंबर 1 पर पहुंचती है तो किसी को ताज्जुब नहीं होगा। टीम में बहुत सारे स्टार हैं, लेकिन इस बार स्टार वैल्यू से अलग हटकर ये टीम एक टीम की तरह से परफॉर्म करती नजर आई है, जहां बहुत सारा बैलेंस है, टीम में संतुलन है। इसीलिए अगला अपडेट जो है हम उसमें यही चर्चा भी कर रहे हैं कि इन दोनों टीमों की कहानी क्या है इस वक्त। कहानी यह है कि बेंगलुरु के पास आज नंबर 1 पर पहुंचने का मौका है। हैदराबाद की टीम प्लेऑफ के रेस से बाहर हो चुकी है। हैदराबाद क्या कर सकती है? हैदराबाद पॉइंट टेबल में अपनी पोजीशन को बेहतर कर सकती है। हैदराबाद के अभी इस सीजन में 2 मैच बाकी हैं। हैदराबाद के पास 13 अंक तक जाने का मौका है। अभी उसके पास 9 अंक हैं। अगर वो 2 मैच और जीत जाती है तो 9 + 4 13 अंक उसके हो जाएंगे। बारिश की वजह से जो है उसका एक मैच धुल भी गया था। तो अब जो टीमें हैं, मतलब एक 2 तरह की अलग अलग लड़ाइयां चल रही हैं इसी लीग में। अगर आप पॉइंट टेबल देखेंगे अंकिता, टॉप की जो 4 टीमें हैं वहां लड़ाई चल रही है कि टॉप 2 में कौन रहेगा, और बॉटम की जो 6 टीमें हैं वहां लड़ाई ये चल रही है कि कौन बॉटम 2 में नहीं रहेगा। उस लिहाज से हैदराबाद की टीम अपना पूरा जोर भी लगाएगी।
बिल्कुल। और देखिए पिछले मैच में भी हमने देखा था कि जोर लगाया गया था और वो जोर जो है वो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी टीम जो है वो नहीं चाहेगी कि नंबर 10 नंबर 9 की पोजीशन पर कोई भी टीम मौजूद है। और खासकर आरसीबी के लिए भी नंबर 1 पर पहुंचना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछला मैच जो है वो जीटी हार गई है। हालांकि अभी भी जीटी जो है वो पॉइंट टेबल में पहले पायदान पर है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आरसीबी जीतेगी उसके 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, यानी कि 19 पॉइंट जो है वो आरसीबी के हो जाएंगे। और जो पिछला मैच बारिश की वजह से धुल गया था आरसीबी का, अब एक बार फैंस को एक बार फिर से वही विराट कोहली का जो हम कहते हैं ना कि रिटायरमेंट के बाद जो है वो पहली दफा आपको ग्राउंड पर दिखाई देंगे, तो वो शोर भी रहेगा, वो रोर भी रहेगा आरसीबी का। और आरसीबी की बात इसलिए भी होती है क्योंकि भाई 18 सालों का इंतजार जो है वो फैंस भी कर रहे हैं, विराट कोहली भी कर रहे हैं। एक ही टीम, एक ही फ्रेंचाइजी के साथ वो लगातार कंटिन्यू एक ही टीम के साथ खेलना बहुत बड़ा प्रेशर भी होता है। कप्तानी बदली, फिर ये लगा कि शायद कप्तानी बदलेगी तो स्थिति भी बदल जाएगी, बहुत सारे कप्तान भी बदले, लेकिन अभी तक तो लग रहा है कि साल 2025 जो है वो गुड लक जो है वो आरसीबी के लिए लेकर आएगा। रजत पाटीदार की कप्तानी, जो हम बार बार बात कर रहे थे कि सिर्फ विराट की टीम नहीं है, यहाँ पर ओवरऑल टीम नजर आ रही है। रजत की भी बात हो रही है, पडिक्कल की भी बात हो रही है, बात हो रही है यहाँ पर गेंदबाजी की, हेजलवुड जो कि अच्छी गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं, कुणाल पांड्या जो अभी तक लखनऊ के लिए खेलते थे, इससे पहले वो मुंबई का हिस्सा थे, तो कुछ खास उनका कमाल नहीं था, लेकिन इस सीजन कुणाल पांड्या का भी अलग अवतार देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हम बात वही करते हैं कि गेम अवेयरनेस क्या होती है और कॉम्बिनेशन आपका कैसा है, ओवरऑल टीम कैसा करती है, वो ज्यादा मैटर करता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है जब किसी भी सीजन में जहां पर या किसी भी टूर्नामेंट में जब आपको 10 से ज्यादा मैचेस, लीग मैचेस खेलने हो, तो वहां पर आप किसी एक या दो खिलाड़ी के भरोसे रह भी नहीं सकते हैं। आपको हर मैच के लिए एक अलग स्टार चाहिए होता है। आपको वो जो 11 के 11 खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं, उसमें से कोई एक मैच जिताएगा, कोई दूसरा मैच जिताएगा। अगर आप ये देखेंगे कि हर मैच के बाद एक ही दो खिलाड़ियों का नाम दिख रहा है, तो फिर वो टीम लंबा नहीं जाएगी। इस बार आरसीबी की टीम इस कसौटी पर बिल्कुल खरी उतरी है, जिसको हर मैच में एक बार एक नया स्टार मिला है। क्या रहा है दोनों टीमों का परफॉर्मेंस, यानी हैदराबाद और बेंगलुरु की टीम जो है इस सीजन में क्या करके आई है, ये भी आपको बता देते हैं इस अपडेट के जरिए। 12 मैच दोनों टीमों ने खेले हैं। बेंगलुरु के खाते में 8 जीत है। कमाल की परफॉर्मेंस है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। 3 हार और 1 मैच रहा उनका बेनतीजा। हैदराबाद के खाते में आधी जीत है, मतलब बेंगलुरु की 8 है तो हैदराबाद की उससे ठीक आधी है, यानी 4 जीत है, 7 हार है और 1 मैच उनका भी बेनतीजा। पिछले 5 मैच से अजेय है बेंगलुरु की टीम, यानी जो बात अभी अंकिता ने शुरुआत में कही थी कि जिस तरह का मोमेंटम चाहिए होता है, वो मोमेंटम इस टीम के पास है और वो मोमेंटम चाहेगी कि बना रहे। कतई नहीं चाहेगी बेंगलुरु की टीम कि इस वक्त जब वो प्लेऑफ के में पहुंच चुकी है, टॉप 2 की लड़ाई लड़ रही है, तो यहां पर जाकर कहीं कोई गड़बड़ हो। पिछले 5 मैच में हैदराबाद की टीम को जरूर 2 जीत और 2 हार मिली है, 1 मैच उसका बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। तो ये रहा दोनों ही टीमों का जो परफॉर्मेंस का इस सीजन में आकलन है, वो आपकी स्क्रीन पर है। अब बात कर लेते हैं जरा ये भी कि कैसा रहा है इससे पहले, यानी जब हम हमेशा आपको बताते हैं ताकि एक ओवरऑल बड़ी पिक्चर तैयार हो सके, आपको यही बताते हैं कि दोनों टीमों में किस तरह का अब तक राइवलरी रहा है, किस तरह का डेटा रहा है। अगर आप आईपीएल की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो 25 मैच खेले गए हैं। हैदराबाद ने 13 मैच में जीत हासिल की है, जबकि बेंगलुरु को 11 मैच में जीत मिली है। दोनों टीमों के बीच एक मैच का नतीजा नहीं निकला है, तो यहां भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और जो बात हम और अंकिता लगातार कर रहे हैं कि बेंगलुरु की टीम अच्छी लय में है, हैदराबाद की टीम से अब वो प्लेऑफ का प्रेशर हट चुका है। आज कुल मिला जुला के अंकिता, वही जो मेरी बड़ी फेवरेट लाइन है कि दर्शकों को जो है पैसा वसूल मैच देखने को मिलना चाहिए। दोनों टीमों के पास अपने अपने मोटिवेशन है। बेंगलुरु की टीम नंबर 1 पर जाने की कोशिश करेगी, हैदराबाद की टीम जैसा हम लगातार कर रहे हैं कि वो कोई भी नहीं चाहता कि वो 9वें या 10वें नंबर पर है। 6-7 पोजीशन फिर भी एक डिसेंट पोजीशन होती है। और पिछले सीजन में अगर आपने फाइनल खेला है, उसके बाद अगर आप 9वें या 10वें नंबर पर जाते हैं तो वो थोड़ा और चुभने वाली बात रहती है। इस लिहाज से हैदराबाद की टीम चाहेगी कि वो और बेहतर करे, यानी दर्शकों के लिए एक टोटल पैसा वसूल मैच एकदम तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। और पिछला मैच आपको याद होगा जो कि लखनऊ के साथ ही खेला गया था, वहां पर भी हमने देखा था कि एक जीत बड़ी आई थी यहाँ पर हैदराबाद की टीम की, तो वो जीत जो है वो आई भी है। और खासकर अभी 2 मैचेस बचे हैं, यानी कि आज का मैच और एक जो अभी आगामी मैच होगा, वहां पर भी अभी मौका है अपने आप को पॉइंट्स टेबल पे और बेहतरीन करने का। क्योंकि अगर आपके पास जब खोने के लिए कुछ नहीं, तो कम से कम लास्ट में जाते जाते फैंस को कुछ यादगार लम्हे देकर जाइए, कुछ अच्छे मोमेंट्स देकर जाइए, कुछ अच्छे शतकीय पारी देकर जाइए, क्योंकि अभी तक वो शतक का जो खुमार है, जो शतक की बहार है, वो उस तरीके से देखने को मिली नहीं है। तो
बस वही है कि यहाँ पर आरसीबी के लिए मौका अच्छा है कि यहाँ से जो फैंस हैं, खासकर विराट कोहली के फैंस जो हैं, जो आरसीबी के फैंस हैं, जो विराट कोहली को देखने के लिए आएंगे, क्योंकि पिछला मैच जो बारिश की वजह से नहीं हुआ था, वो मैच कहीं ना कहीं फैंस वहां पर जुटे थे, वो व्हाइट जर्सी में नजर आए थे। तो ये एक बार फिर से जो स्टेडियम होगा वो खचाखच होगा, और खासकर जब आरसीबी की बात होती है और विराट कोहली वहां पर है और रिटायरमेंट के बाद जब वो पहली बार खेलेंगे तो ये भी देखना होगा कि भाई कैसा प्रदर्शन रहता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद रोहित शर्मा ने भी खेला, वहां पर उनका प्रदर्शन नहीं आया अच्छा। तो विराट कोहली से भी उम्मीद होती है कि भाई नाम में अगर विराट है तो उनसे बड़ी पारी की उम्मीदें होती हैं, और यहाँ से अगर आप मैच को जीतेंगे तो पॉइंट टेबल पर टॉप पर आएंगे। फिर एक मुकाबला और आपका लखनऊ के साथ होगा, वहां से भी अगर आप जीते तो फिर आपके पास एक अच्छा मौका होगा कि आपको एक मैच जो है वो एक्स्ट्रा खेलने को मिले। तो फैंस की दरकार ये रहेगी, हालांकि टक्कर जो है वो फिलहाल आरसीबी दे रही है, भले ही जो मतलब थोड़े से हम कहते हैं ना कि आंकड़ों की बात की, हेड टू हेड की बात की, तो 13 और 11 जो मैचेस यहाँ पर जीते हैं दोनों ही टीमों ने, तो वहां से पलड़ा जो है वो थोड़ा सा हैदराबाद का भारी है, लेकिन पिछला जो हार का बदला है वो हैदराबाद लेना चाहिए। और खासकर आरसीबी जो है वो अच्छी ले में, साल 2025 थोड़ा सा मतलब लक मैटर कर रहा है, बिल्कुल मैटर कर रहा है। और आपने बिल्कुल सही बात की कि मोमेंटम इस वक्त जो मैच जीतने के लिए या किसी भी टूर्नामेंट को जीतने के लिए चाहिए होता है वो इस वक्त आरसीबी के पास है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय टीम ने 2023 का वर्ल्ड कप खेला था, या उसके बाद जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में आप देख लीजिए या T20 वर्ल्ड कप में देख लीजिए, वो मैच के पहले मैच में जो मोमेंटम को पकड़ा उसको लास्ट तक मेंटेन रखना। हाँ, 2023 वर्ल्ड कप को फाइनल एक जख्म जरूर है जहां पर वो मोमेंटम लूज हुआ और मैच चला गया, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इन खिलाड़ियों ने, खासतौर पर जो भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी हैं जिस भी फ्रेंचाइजी में हैं, विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी को यह बताने की जरूरत कतई नहीं है कि मोमेंटम होता क्या है इस तरह के टूर्नामेंट्स में। तो वो इस वक्त जब भी टीम के प्लेयर्स से बात कर रहे होंगे, अपने जूनियर्स से बात कर रहे होंगे, उनको यही समझा रहे होंगे कि हमें इस लय को बनाए रखना है, ये जो जीत की भूख है इसको कायम रखना है। अल्टीमेटली यही अच्छे रिजल्ट देती है। प्लेइंग 11 की बात करते हैं। आज के अहम मैच में दोनों टीमों का प्लेइंग 11 कैसा हो सकता है, इस पर भी हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। हमेशा की तरह एक बार फिर आपको बताते हैं कि आज क्या कहानी रहेगी आरसीबी की, वहां क्या लग रहा है। आरसीबी की टीम में हेजलवुड को छोड़कर बाकी सारे खिलाड़ी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं। असल में आप जानते हैं जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब कुछ खिलाड़ी जो है वो विदेशी खिलाड़ी अपने अपने घर वापस लौट गए थे। उसके बाद जो खिलाड़ी अवेलेबल हो पाए वो वापस आए, वरना कुछ खिलाड़ियों के लिए रिप्लेसमेंट्स भी लिए गए फ्रेंचाइजी के द्वारा। लेकिन यहां बहुत कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि जिस तरह की टीम है आरसीबी, जिस तरह का बैलेंस इस सीजन में इस टीम में नजर आया है, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए किसी भी तरह की चिंता की बात है। मयंक अग्रवाल को मौका मिल सकता है बल्लेबाजी में। फिल सॉल्ट और विराट कोहली करेंगे पारी की शुरुआत। मध्यक्रम में पाटीदार, जितेश, रोमारी और शेफर्ड और टिम डेविड होंगे। अनुभवी भुवी, यश दयाल, लुंगी एंगीडी और सुयश शर्मा संभालेंगे गेंदबाजी। तो ये सारे ही नाम जो आपकी स्क्रीन पर हम लोग अभी देख रहे हैं अंकिता, ये सारे ही नाम अब तक का जो सफर रहा है आरसीबी का, अब वो जो एकदम बिल्कुल शानदार अंदाज में जो प्लेऑफ तक पहुंची है, इन सब खिलाड़ियों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैच में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और एक टीम के लिए शायद इससे ज्यादा सफलता की कोई और वजह हो भी नहीं सकती अगर हर खिलाड़ी अपना कंट्रीब्यूशन दे। जो सीनियर प्लेयर्स हैं, भुवनेश्वर कुमार हो गए, विराट कोहली हो गए, निश्चित तौर पर यही बात कर रहे होंगे कि हमको अपना मोमेंटम बनाए रखना है। बिल्कुल। और देखिए मतलब हमने अभी बात की कि भाई 2025 में अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ विराट की बात नहीं करेंगे, बाकी प्लेयर्स की भी बात हो रही है, जहां पर जो युवा खिलाड़ी हैं वो भी काफी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर सीनियर प्लेयर्स का भी साथ देखने को मिल रहा है। रजत की कप्तानी में रजत ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, बाकी टीममेट्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। और खासकर जब बॉलिंग की बात आती है, बॉलिंग यूनिट की बात आती है, तो वहां पर हेजलवुड नहीं होंगे, तो हालांकि थोड़ा सा झटका तो होगा, क्योंकि वो मोमेंटम जो हम बार बार बात कर रहे हैं वो बन चुका है, तो थोड़ी सी कमी जो है वो हेजलवुड की खल सकती है। लेकिन वही है कि आज के मैच में देखते हैं किस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर आरसीबी का होता है, क्या सामने वाली टीम कितने रन्स बनाती है, क्या उनकी बॉलिंग यूनिट कैसी होती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और आरसीबी के लिए सबसे प्लस पॉइंट ये है कि लगातार वो जीत कर भी आ रही है। एक मैच में हालांकि वो बारिश की वजह से धुला तो था, तो थोड़ा मोमेंटम चेंज हुआ है, लेकिन मयंक अग्रवाल के लिए अच्छा मौका होगा अगर यहाँ से वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और यही चीजें होती हैं कि लास्ट में अगर आपको 2 मैच में मौके मिल रहे हैं तो आप मौके को भुनाइए, वहां से आप की रणनीति यही होनी चाहिए कि अगर मौका मिल रहा है तो आप एक अच्छे खासे रन्स बनाइए। अगर आप ओपनिंग कर रहे हैं तो आप वहां से मैच को बेहतरीन एक हम कहते हैं ना कि पावर प्ले का इस्तेमाल करिए। 10 ओवर अच्छी बल्लेबाजी आप कर लेंगे तो निचले क्रम के लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा। और फिर आपको पता है कि T20 फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल जो है वो चेंज हो चुका है। मतलब हम T20 फॉर्मेट को पहले कहते थे कि भाई 150 रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन अब 200 का आंकड़ा भी 286 287 रन बन रहे, 300 के थोड़े से पास पहुंच रही है टीमें। तो ये आज के मैच में देखने को मिलेगा कि मयंक क्या कुछ अलग करते हैं। बिल्कुल। और 300 के पास टीमें जो पहुंच रही हैं उसमें
सबसे ज़्यादा जो खतरा रहता है ये काम करने का वो हैदराबाद की टीम से रहता है और वहाँ पर ट्रेविस हेड वापस आ गए हैं। ट्रेविस हेड को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन अब से कुछ घंटे पहले की जो रिपोर्ट है उसमें वो नेगेटिव पाए गए हैं और आज के मैच में वो भी आपको मैदान में दिखाई देंगे। कैसा रहेगा हैदराबाद का और प्लेइंग 11 ये भी आपको बता देते हैं। ट्रेविस हेड अब फिट हैं, आज का मैच खेलेंगे, जो जानकारी हमने अभी आपको दी। इसके अलावा जयदेव उनाडकट को भी थोड़ा निगल था, वो भी वापसी कर रहे हैं, बड़े ही अनुभवी गेंदबाज हैं। पता नहीं क्यों ये बदकिस्मती है कि भारतीय क्रिकेट टीम के साथ वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन आईपीएल का एक बहुत ही स्थापित नाम है, प्रूवन कस्टमर है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही सोच समझ के साथ गेंदबाजी करते हैं और उसके अलावा पैट कमिंस तो हैं ही, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा भी गेंदबाजी संभालेंगे। बल्लेबाजी में नीतीश रेड्डी हैं, हेनरिक क्लासन हैं, अनिकेत हैं, यानी इस टीम के पास वो पावर है, वो पावर नहीं बल्कि पावर हाउस है कि ये टीम जो है वो 300 रनों के आसपास जो पहुंचती रही है पहले भी, और वो एक बार फिर प्रयास यही करेगी कि वो इस आंकड़े के करीब जाए। कितना करीब और जा सकती है ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि 286 तक एक बार जा चुके हैं मेरे ख्याल से, तो 286 टीम 286 तक जाने का मतलब है कि दिल्ली बहुत दूर नहीं है, अगर 300 रन को दिल्ली मान लिया जाए तो। चलिए अब आपको फटाफट बताते हैं कि किस तरह का विकेट रहने वाला है आज के मैच में, क्योंकि पिच को लेकर तमाम क्रिकेट फैंस की क्यूरियोसिटी रहती है। आप लोग भी अक्सर वीडियो में हमसे ये सवाल पूछते हैं कि भाई क्या रहने वाली है विकेट। तो विकेट बता दें, आज का मैच लाल मिट्टी की पिच पर खेला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बेंगलुरु की टीम जो है वो होम टीम है और उसको ये मौका दिया गया वो चुनने का, तो उसने काली मिट्टी की विकेट की बजाय लाल मिट्टी की विकेट को पसंद किया। और इससे जो फायदा होगा या इससे जो फर्क पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि अतिरिक्त उछाल और घुमाव देखने को मिलेगा। पिछला मैच काली मिट्टी की पिच पर खेला गया था, आज के मैच में टॉस का रोल बेहद अहम रहने वाला है और इसलिए भी ये जो चेंज हुआ है वो जो अपने अपने कॉम्बिनेशन को देखकर टीमें करती हैं, क्या उनकी ताकत है, किस तरह का बॉलिंग अटैक है, उस बॉलिंग अटैक को किस तरह की पिच सपोर्ट करती है, किस तरह की पिच उसके लिए सूटेबल है, ये सब देखकर टीमें फैसला करती हैं। और होम टीम का को ये फायदा होता है, अक्सर एडवांटेज था उनके पास, उन्होंने लाल मिट्टी की पिच को चुना है आज के मैच के लिए। लेकिन मैं आ रहा हूं घूम फिरकर वापस आरसीबी के स्टार और तमाम मतलब करोड़ों क्रिकेट फैंस की धड़कन। पिछली बार तो इंतजार रह गया था अंकिता, बारिश हो गई और वो जो बहुत ही बेसब्री से लोग तैयारी कर रहे थे कि विराट कोहली ने जो वो रिटायरमेंट अनाउंसमेंट की, जिसको लेकर तमाम सारी बातें कही गई, लेकिन वो अभी बातें हटा देते हैं। मैदान के भीतर एक क्रिकेटर के तौर पर उनको देखने के लिए आज जो फैंस पहुंचेंगे, निश्चित तौर पर उनका एक्साइटमेंट लेवल अलग किस्म का होगा। देखिए मतलब जब बारिश की वजह से धुला था मैच, वो बहुत इमोशनल करने वाला मैच था, क्योंकि 12 को उन्होंने रिटायरमेट का ऐलान किया। उसके बाद जब मैच स्टार्ट हुआ, शुरू वाला मैच जो था वो बारिश की वजह से धुला था और वहां से फैंस का इमोशनल करने वाला वीडियो भी आया था और बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि अलग तरीके से विराट नजर आता है। और विराट कोहली भी शायद इमोशनल हो गए होंगे सारे वीडियोस देखे फैंस को, कि भाई फैंस इस तरीके से उन्हें मतलब अच्छे खासे एक प्लेयर की अगर हम बात करें तो हर कोई चाहता है कि भाई फैंस की वजह से ही कोई खिलाड़ी बनता है और वो लगातार फॉर्म में बरकरार रखना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और एकाना स्टेडियम में एक बार फिर से फैंस आएंगे और फिर से वही दलील की जा रही है कि भाई जो वाइट जर्सी है वो पहन के आई जाए और विराट कोहली को एक कहते हैं ना कि अच्छा ट्रिब्यूट जो है वो दिया जाए, जो कि हर फैंस जो है वो चाहता है कि विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी करें। और सबसे बड़ी बात है कि इस सीजन जो है वो टीम गेम नजर आया है और जब प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई हुई है टीम, तो डेफिनेटली हर कोई चाहता है कि भाई एक चांस है, एक मौका है अपने आप को प्रूव करने का और आईपीएल की ट्रॉफी जीतने का। जो सपना जो है वो 17 साल से पूरा नहीं हुआ, क्या पता रजत की कप्तानी में वो पूरा हो जाए। और जब कप्तानी की बात आती है तो विराट कोहली जो है वो पीछे से बैक एंड से जो है कहते हैं ना कि सपोर्ट भी करते नजर आए हैं, चाहे वो कोई बॉलर्स की बात हो, चाहे वो कप्तानी की बात हो, चाहे वो रजत की बात हो, हर कोई जो है वो अच्छा करता नजर आया है। और उम्मीद यही है कि आज के मैच में भी विराट का जो अंदाज है ना वही नजर आया, मतलब एक बल्लेबाजी वो ऐसे करके जाएं कि वो यादगार रहे। और फैंस भी यही चाहते हैं कि आज के मैच में विराट कोहली का बल्ला जो है वो जमकर बोले। बिल्कुल, और विराट कोहली जिस तरह के खिलाड़ी हैं, कई बार तो ऐसा भी लगता है कि शायद फ्रेंचाइजी क्रिकेट से अलग हटकर भी उनके पास ऐसा फैन बेस है, इस तरह के चाहने वाले उनके हैं कि हो सकता है वो किसी और टीम को सपोर्ट करते हो, लेकिन जब विराट मैदान में है तो वो विराट को इतना पसंद करते हैं, उनको इतना एडमायर करते हैं कि उनको सपोर्ट करते हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।